मई 2025 के उस खुफिया ऑपरेशन सिंदूर में आसमान में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स को रातों रात दुम दबाकर अपनी ही सीमा में भागना पड़ा? क्या भारतीय रडार्स ने तिब्बत की पहाड़ियों में ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक्रव्यूह रच दिया है कि चीन का सबसे खतरनाक और घमंडी J-20 स्टील्थ फाइटर उड़ान भरते ही भारतीय मिसाइलों के निशाने पर लॉक हो जाता है? जब भारत खुद अपना ब्रह्मास्त्र यानी प्रोजेक्ट कुशा बना रहा है, तो फिर रक्षा मंत्रालय को अचानक 5 अतिरिक्त रूसी S-400 स्क्वाड्रन खरीदने की नौबत क्यों आ गई? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों को चीन या पाकिस्तान के किसी ऐसे सरप्राइज अटैक की भनक लग गई है जिसे मीडिया से छुपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, पेंटागन के रणनीतिकारों की रातों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है? क्या भारत का रूसी, इजरायली और स्वदेशी हथियारों से बना यह हाइब्रिड मिसाइल नेटवर्क अमेरिका के सबसे महंगे पैट्रियट और थार्ड सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक और अभेद्य बन चुका है? आज हम किसी आम डिफेंस डील की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात हो रही है भारत के उस मास्टर प्लान की जो 21वीं सदी के मॉडर्न वॉरफेयर में भारत के आसमान को एक ऐसे अभेद्य किले में बदल रहा है जिसे भेदने की कल्पना करना भी दुश्मन के लिए अपनी कब्र खोदने के बराबर है। दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्षों से एक बहुत बड़ी सीख ली है। जिस देश का आसमान सुरक्षित नहीं है, वह जमीन पर कोई युद्ध नहीं जीत सकता। आज ड्रोन, स्टील्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार युद्ध का रुख तय करते हैं। और इसी खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अपनी त्रिस्तरीय रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। इसी महाअभियान का नाम है प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। यह कोई एक सिंगल मिसाइल या रडार नहीं है, बल्कि यह अलग अलग रेंज, ऊंचाई और तकनीक वाली दर्जनों प्रणालियों का एक महानेटवर्क है जिसे भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से जोड़ा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुश्मन की कोई मिसाइल सबसे बाहरी परत को पार कर भी ले, तो उसे दूसरी, तीसरी या सबसे भीतरी परत में हवा में ही राख कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे सुदर्शन चक्र की असली रीढ़ क्या है? इसे समझने के लिए आपको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD प्रोग्राम को समझना होगा। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास अपना स्वदेशी BMD सिस्टम है। यह सिस्टम मुख्य रूप से पाकिस्तान की गजनवी या शाहीन और चीन की डोंगफेंग जैसी लंबी दूरी की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही भस्म करने के लिए बनाया गया है। DRDO द्वारा विकसित इस प्रोग्राम को 2 चरणों में बांटा गया है। इसका पहला फेज 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली दुश्मन की मिसाइलों को रोकता है। इसमें 2 इंटरसेप्टर काम करते हैं। पहला है प्रद्युम्न या पृथ्वी एयर डिफेंस, जो वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष की दहलीज पर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को टकराकर खत्म कर देता है। अगर कोई मिसाइल इससे बचकर वायुमंडल के अंदर 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाती है, तो उसे अश्विन या एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल नष्ट कर देती है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका फेज 2, जो 5000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इसमें AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, जिनका सफल परीक्षण हो चुका है। यह सिस्टम दिल्ली और मुंबई जैसे भारत के प्रमुख शहरों को एक ऐसी अदृश्य परमाणु ढाल प्रदान करता है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। लेकिन आसमान की इस जंग में असली खौफ का दूसरा नाम है S-400 ट्रायम्फ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पाकिस्तानी निगरानी विमानों और फाइटर जेट्स को जिस तरह पीछे हटने पर मजबूर किया, उसने भारत की वायु रक्षा रणनीति में इसकी अहमियत को साबित कर दिया। इसी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 2.38 लाख करोड़ रुपए के व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण पैकेज के तहत 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस 1 लाख करोड़ रुपए की डील के बाद भारत के पास S-400 की कुल 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगी, जिससे भारत रूस के बाहर इस सिस्टम का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। आखिर S-400 में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इससे खौफ खाती है? यह सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है और 72 मिसाइलें एक साथ फायर कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के स्टील्थ फाइटर्स को ट्रैक कर लेता है। इसमें 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं,
400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल दुश्मन के इवैक्स और रिफ्यूलर विमानों को गिराती है। 250 किलोमीटर वाली मिसाइल फाइटर जेट्स को शिकार बनाती है। 120 किलोमीटर वाली मिसाइल क्रूज मिसाइलों को रोकती है और 40 किलोमीटर वाली मिसाइल ड्रोन और प्रिसिजन बमों को हवा में ही उड़ा देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल उठता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक में S-400 की तैनाती ने ऐसा कौन सा खौफ पैदा कर दिया है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर वह संकरा रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। चीन हमेशा से इस इलाके पर नजरें गड़ाए बैठा था, लेकिन S-400 और स्वदेशी मिसाइलों की तैनाती ने इस इलाके को एक डेथ वॉल यानी मौत की दीवार में बदल दिया है। अब चीन की लाल सेना अगर इस इलाके में कोई भी हवाई हिमाकत करने की सोचती है तो उसके विमान तिब्बत से उड़ाना भरते ही भारतीय रडार्स पर लॉक हो जाएंगे और चौथी स्क्वाड्रन के आने से पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी सरप्राइज अटैक की गुंजाइश भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या भारत हमेशा विदेशी हथियारों पर निर्भर रहेगा? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है भारत के अपने ब्रह्मास्त्र की, जिसे प्रोजेक्ट कुशा कहा जाता है। यह भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत का अपना S-400 कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा में 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक मार करने वाली 3 अलग अलग स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। रक्षा विशेषज्ञ इसे इजराइल के डेविड्स स्लिंग और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस मान रहे हैं। 2028 से 2029 तक इसके पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। जब प्रोजेक्ट कुशा को S-400 के नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा तो यह दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस ग्रिड बन जाएगा। अब जरा इस मल्टी लेयर नेटवर्क की मिडिल और इनर लेयर्स को गहराई से समझते हैं। लंबी दूरी के बाद बारी आती है मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली की, जहां MRSAM और बराक 8 तैनात हैं। भारत और इजराइल के जॉइंट वेंचर से बना यह सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में 360 डिग्री सुरक्षा देता है। इसका MF स्टार रडार इतना एडवांस है कि खराब मौसम या भयंकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी ये क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों को ट्रैक करके नष्ट कर देता है। इसके बाद शॉर्ट से मीडियम रेंज में मोर्चा संभालता है भारत का सबसे भरोसेमंद स्वदेशी हथियार आकाश। आकाश मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमानों को राख कर देती है और इसका राजेंद्र रडार एक साथ 64 लक्ष्यों पर नजर रखता है। इसका नया अवतार आकाश NG तो और भी घातक है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार लगा है, जो पलक झपकते ही तेज गति वाले जेट्स को लॉक कर लेता है। और अगर दुश्मन की सेना अचानक जमीनी हमला कर दे तो टैंकों के काफिले की सुरक्षा कौन करेगा? इसके लिए DRDO ने QRS-AM यानी क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम रुककर फायर करने का इंतजार नहीं करता, बल्कि चलते हुए टैंकों के साथ आगे बढ़ते हुए 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई हमले को हवा में ही खत्म कर देता है। वहीं एयरबेस की सुरक्षा के लिए इजरायली स्पाइडर सिस्टम तैनात है और एकदम करीबी रक्षा यानी पहाड़ों की चोटियों पर तैनात हमारे जवानों को दुश्मन के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए VSHOR-ADS और रूसी इग्लायस काम करते हैं, जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। अब उस हिडन लेयर और स्ट्रेटेजिक डिकोडिंग की बात करते हैं जो आम खबरों में मिस हो जाती है। अमेरिका और यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि भारत का यह सिस्टम उनके महंगे सिस्टम से बेहतर कैसे है। इसे समझने के लिए आपको हाइब्रिड वॉरफेयर को समझना होगा। अमेरिका का एयर डिफेंस पूरी तरह से एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी पर आधारित है। उनके सभी रडार और पैट्रियट या थार्ड सिस्टम एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। अगर चीन या रूस का कोई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट अमेरिकी फ्रीक्वेंसी को जैम करने का कोड क्रैक कर ले तो पूरा अमेरिकी एयर डिफेंस अंधा हो सकता है। लेकिन भारत का सिस्टम हाइब्रिड है। हमारे पास रूसी S-400 है, इजरायली MRSAM और स्पाइडर है और स्वदेशी कुशा, आकाश और BMD है। युद्ध के समय एक साथ रूसी, इजरायली और भारतीय रडार फ्रीक्वेंसी को जैम करना किसी भी देश के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाइटमेयर है। यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वहीं दूसरी तरफ चीन का एयर डिफेंस दिखने में बहुत घना जरूर है, जिसमें भारी मात्रा में रूसी S-300, S-400 और उनके स्वदेशी HQ-9, HQ-19
और HQ-22 सिस्टम शामिल हैं। लेकिन डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के ज्यादातर स्वदेशी सिस्टम रूसी तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं। युद्ध के मैदान में उनकी असली विश्वसनीयता पर हमेशा एक बड़ा सवालिया निशान रहता है, जबकि भारत के इजरायली और स्वदेशी सिस्टम पूरी तरह से बैटल टेस्टेड हैं और हर तरह के मौसम में खुद को साबित कर चुके हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, खासकर हिमालय की चोटियां, हमारे रडार्स को चीन के मुकाबले एक नेचुरल एडवांटेज देती हैं। अब उस भविष्य की कल्पना कीजिए जो 2035 तक हकीकत बनने वाला है। अगर इजरायल की वो आयरन डोम तकनीक जो सस्ते रॉकेट्स और ड्रोन्स को हवा में ही रोक लेती है, और रूस का वो S-500 प्रोमेथियस सिस्टम जिसे अंतरिक्ष का सिकंदर कहा जाता है, दोनों भारत में बनने लगे तो क्या होगा? S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर से ज्यादा है और यह अंतरिक्ष के निचले हिस्से में उड़ने वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। अगर मेक इन इंडिया के तहत यह तकनीक भारत आती है तो भारत चीन की खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों और स्पेस वेपन्स से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। यह भारत को एक ऐसी सुपर पावर बना देगा जिसके हवाई क्षेत्र में घुसने की कल्पना करना भी सुसाइड करने जैसा होगा। यह पूरा आधुनिकीकरण इस बात का साफ संकेत है कि भारत की रक्षा नीति अब केवल हमलों का जवाब देने तक सीमित नहीं है। भारत अब एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल यानी A2AD की आक्रामक नीति पर काम कर रहा है। दुश्मन को हमारे इलाके में घुसने से पहले ही हवा में राख कर देना, यही नया भारत है। 2,38,000 करोड़ रुपए का यह पैकेज कोई मामूली खर्च नहीं है। ये आने वाले 50 सालों के लिए भारत की संप्रभुता और आर्थिक विकास की गारंटी है, क्योंकि जिस देश की सीमाएं और आसमान सुरक्षित होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स उसी देश में पैसा लगाते हैं। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत बन रही यह मल्टी लेयर मौत की दीवार इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के दबाव में आए बिना अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले रहा है। यह सिर्फ हथियारों का जखीरा नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और नए भारत के कॉन्फिडेंस की हुंकार है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है जब 2029 में भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा और S-400 एक साथ आसमान में तैनात होंगे, तो क्या पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ कोई भी हवाई साजिश रचने की हिम्मत कर पाएंगे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं।